प्रशासनिक डिपार्टमेंट का हाथ कानून से बंधा हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी की मजबूरी, देश का कानून पस्त। देखिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेंटर D92 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे देश का कानून व्यवस्था इतना कमज़ोर क्यों है। देश का भविष्य खतरों से खाली नहीं है। यदि आपको अपने देश से प्यार नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसे देखकर या सुनकर हमें आभास होता है कि हमारे देश का कानून व्यवस्था चरमरा गई है, हमारे देश की कानून व्यवस्था बदतर हो गई है। यदि आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी देश के अंदर इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं कोई मायने नहीं रखता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से छोटी छोटी घटनाएं एक दिन बड़ी घटनाओं का विकराल रूप ले सकती है। इसीलिए उस विकराल रूप लेने से पहले हम सबों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर प्रशासनिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके लिए हम सभी प्रशासनिक डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके लिए हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि हमारे देश की कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। हमारे देश का वह कौन सा कानून व्यवस्था है जिसके चलते हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट को कोई भी एक्शन लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। हम अपने प्रशासनिक डिपार्टमेंट के हाथ को कानून व्यवस्था के जंजीर से बांध के रखे हुए हैं। उसी कानून व्यवस्था के डर से हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट टाइम पर एक्शन लेने से कतराते हैं। हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट सोचते हैं कि एक्शन लेने से कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आप इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। कुछ वर्ष पहले तेलंगाना राज्य में नर्स के साथ जो घटना हुआ था, रेप का, बलात्कार का, उस घटना से हम लोग अनजान नहीं हैं। उस घटना को लेकर देश के कोने कोने, चप्पे चप्पे में विरोध प्रदर्शन किया गया था। समस्त देशवासियों को यह पता था कि यह घटना बहुत शर्मनाक था। समस्त देशवासी अपराधियों को सजाए मौत का मांग कर रहा था। वह सभी अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। उस समय समस्त देशवासियों ने ऐसे पुलिसकर्मियों का सराहना किया था। इसका अंजाम ऐसा हुआ कि वो सभी पुलिसकर्मी आज हमारे कानून व्यवस्था या कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। जरा सोचिए उनके परिवार कैसे जी रहे होंगे। अब हमारे देश में उस घटनाओं को लेकर चप्पे चप्पे में विरोध करने वाले आदमी कहाँ हैं? वो सभी क्यों नहीं अभी भी विरोध प्रदर्शन करते हैं उन पुलिसकर्मियों के समर्थन में जिन्होंने ऐसा सराहनीय काम किया था और आज वो कानून के चक्कर लगा रहे हैं। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट के हाथ कानून के जंजीर से बांधे हुए हैं। प्रशासनिक डिपार्टमेंट जब अच्छे काम करते हैं तो उन्हें भी कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। आखिर प्रशासनिक डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा? देश की कानून व्यवस्था अच्छी हो तो आदमी आधे रोटी खाकर भी खुश रह सकता है। यदि देश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो कितने भी आर्थिक विकास क्यों न हो, लोगों के पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, पूंजीपति क्यों न हो, रोजगार क्यों न हो, अमन और चैन और शांति की जिंदगी नहीं जी सकता है। जब कोई निंदनीय और खतरनाक घटना घटते हैं देश के अंदर तो देश के लोग प्रशासनिक डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे घटनाओं को हमेशा किसी न किसी उग्रवादी संगठनों से जोड़ दिया जाता है। हमारे देश के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करती है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उग्रवादी संगठनों से जुड़े हुए आदमियों का लिस्ट प्रशासनिक डिपार्टमेंट को समय से पहले क्यों नहीं देती है? जब कोई घटना घटता है तब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे लोगों का सर्च या तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं? हमारे देश के अंदर बहुत सी टेरर फंडिंग चलती है,
लेकिन इस टेरर फंडिंग को हमारे देश की सरकार क्यों नहीं पकड़ पाती है? आखिर हमारे कानून व्यवस्था में क्या ऐसी कमी है जिससे कि इन्हें पकड़ने में बहुत तकलीफ होती है या समय लगता है? यदि हमारे देश का कानून व्यवस्था इसी तरह से चलता रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब देश के कोने कोने में इस तरह की घटनाएं हर मिनटों में होते रहेंगे। इस तरह की टेरर फंडिंग और घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए प्रशासनिक डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे जुडिशरी के लोग और सरकार को बैठ करके गहन चिंतन करने की ज़रूरत है और इस समस्याओं का हल निकालने की ज़रूरत है। प्रशासनिक डिपार्टमेंट के साथ क्या समस्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ क्या समस्या है, जुडिशरी के साथ क्या समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान सरकार को निकाल करके और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रशासनिक डिपार्टमेंट को जो पावर मिलना चाहिए उसे मुहैया कराया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जो मैन पावर की शॉर्टेज होगा उन्हें भी हल किया जाए। हमारी सरकार देश के चप्पे चप्पे में इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों नहीं रखती है? हमारी सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी की समस्याओं को नज़रअंदाज करती जा रही है। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसी सही टाइम पे, सही वक्त पे सही काम नहीं कर पाती है। इसके लिए हम समस्त देशवासियों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार को कानून व्यवस्था पे नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। प्रशासनिक डिपार्टमेंट को टाइट करने की ज़रूरत है। प्रशासनिक डिपार्टमेंट को जो पावर चाहिए उससे मुहैया कराने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस एजेंसी को जो चाहिए उसे भी वह मुहैया कराने की ज़रूरत है। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो दिनों दिन अराजकता बढ़ता ही चला जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इस तरह की देश हित के समाचार सुनने के लिए देखते रहिए ज्ञान मेंटर D92। पेशेंसली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।